जय गुरु जी संगत जी। मैं आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ दिव्य आभा से सत्संग लेकर। वास्तविक संपदा के स्वामी जो है नितिन जोशी अंकल का, जो गुड़गांवा से हैं। आइए सुनते हैं कि अंकल क्या लिखते हैं। अंकल लिखते हैं कि अगर आप उनकी भौतिक देह शरीर को देखते हैं, पास रहते हैं, तो आपको उनका पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा। लेकिन असली सुरक्षा और असली धन तो तभी मिलता है जब आप मोह माया से ऊपर उठकर उन्हें असली रूप में पहचानते हैं। हम सब अक्सर अपनी इच्छाओं, लालसाओं और दुनियावी चीज़ों में उलझे रहते हैं। इसलिए गुरुजी की असली शक्ति और उनकी असली संपत्ति को नहीं देख पाते। यह मोह माया एक दीवार की तरह होती है, जिसके कारण हम उनका वास्तविक सौंदर्य और प्रकाश नहीं समझ पाते। गुरुजी के शब्दों में कहा गया है, अगर आपके मन का भाव व्यक्त करें तो मैं तुम्हारे मन को नींबू की तरह हल्के हल्के हिला दूंगा और सारा भारीपन निकाल दूंगा। अंकल लिखते हैं कि उनके पुराने कर्म और संस्कार ऐसे थे कि दिव्य आत्मा ने उन्हें अपने पास आने दिया। गुरुजी का वर्णन करना बहुत कठिन है, और अगर गणेश जी भी गुरुजी का वर्णन ना कर पाएँ तो मैं कौन होता हूँ। हम गुरुजी के पास बिना किसी आशा या कष्ट के गए, और उनकी आकर्षण शक्ति हमें उनके पास बार बार खींच कर ले गई। आगे अंकल जी का सत्संग है, तनावों से मुक्ति। सेवकों के लिए मैं रोज़ नाश्ता लेकर मंदिर जाता था। उस समय गुरुजी प्रायः पाठ कर रहे होते थे। मेरे माता पिता शुक्रवार का व्रत रखते थे। इसका अर्थ था कि खट्टा खाना तो दूर की बात, हमारे लिए उसको छूना भी निषेध था। उस दिन शुक्रवार था। मेरी माँ ने ऐसा कुछ भी करने के लिए मना किया था। उस दिन जब मैं मंदिर पहुंचा तो गुरुजी का पाठ समाप्त करके बाहर आ गए थे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, गुरुजी ने अपने एक सेवक सुदामा को शीतल पेयजल लाने के लिए कहा। मैंने गुरुजी का दिया हुआ वह पेयजल उनका प्रसाद समझकर पी लिया। अति प्रसन्न हुआ, और जैसे ही घर लौटा माँ ने बहुत डांटा। मुझे थोड़ा निराशा हुई, लेकिन मैंने उस भावना को मन से निकाल दिया। शाम को फिर मंदिर गए। गुरुजी खुश थे और सत्संग के लिए बैठ गए। हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अपने स्वभाव के अनुसार उन्होंने स्पष्ट तो नहीं कहा, किंतु व्रतों के बारे में कहा। इस व्यर्थ प्रथा का कोई तात्पर्य नहीं है। उन्होंने कहा कि आप भगवान के घर में हैं, जैसा वह कहते हैं करो। सेवा, करुणा और सही साधनों से पहुँचने पर ही भगवान मिलते हैं, ना कि कठोर व्रत या कष्ट देकर। जय गुरु जी। आगे अंकल लिखते हैं, 2 क्रिकेट बॉल के आकार का लड्डू। कभी कभी गुरुजी भक्तों को सचखंड देकर उन पर कृपा करते हैं। सचखंड उनका वह प्रसाद है जो चमत्कारिक रूप से उनके हाथ में प्रकट होता है। कई अवसरों पर मैंने उनके हाथ में चमत्कार होते देखे हैं। डॉलर नोट, स्वर्ण, कनफूल, गरम हलवा, मिश्री से लिपटी हुई बर्फ़ी, चॉकलेट और वनीला की बर्फ़ी, मोतीचूर और बेसन के लड्डू, हिमाचल प्रदेश की विशिष्ट टोपी आदि। एक दिन गुरुजी एक भक्त के घर भोजन के लिए गए थे। वहाँ लंगर में सब लोग गुरुजी से पहले खाते थे। गुरुजी के पास कुछ अधिक देर बैठने के लिए जल्दी से लंगर समाप्त किया और उनके पास आकर बैठ गया। वे सीधे बैठे हुए, उनकी कलाई उनके घुटने पर टिकी हुई थी। मुझे प्रतीत हुआ कि गुरुजी प्रसाद देंगे। वो मुझे समझाना चाहते थे कि दिव्य आकांक्षा के अनुसार ही संभव है। मेरा ध्यान उन्हीं पर केंद्रित था। लंगर के बाद सभी संगत बैठ गई। बातचीत शुरू हुई। मैं गुरुजी की मुट्ठी देख रहा था। जैसे ही उन्होंने उसे खोला तो उसमें से एक लड्डू प्रकट हुआ, जैसे कोई रबड़ के गोला हो, जो उनके हाथ खुलने के साथ साथ बड़ा होता गया। पहले मुझे साधारण सी बात लग रही थी, फिर सब कुछ समझ में आया। जैसे जैसे मुट्ठी खुल रही थी, उसका आकार भी बढ़ रहा था। मेरे पिता सेना में थे और उनका ट्रांसफ़र हो गया था। परिवार सामान पैक कर रहा था। लकड़ी के बक्से, लोहे के बक्से, बोरियां आदि, उन पर नंबर लगाने का कार्य शेष था, और वह सब चारों ओर बिखरे हुए थे। शाम को गुरुजी घर आए थे। उनके प्रवेश करते ही बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरा हो गया।
गुरुजी बोले, इमरजेंसी लाइट 13 नंबर बक्से विच है। गुरुजी ऐसे बोलते हैं कि लगता नहीं कि उसमें कुछ विशेष है, जब तक आप उस पर विचार नहीं करें। सामान पर नंबर भी नहीं लगे थे। जब एक सप्ताह में जब पूरा सामान बंद गया और सहायक उन पर नंबर लगा रहा था तो मुझे गुरुजी वाली घटना याद आई। लगे हुए 13 नंबर के बक्से को मैंने खोला और उसमें सामने ही इमरजेंसी लाइट रखी हुई दिखाई दे रही थी। गुरुजी को हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सबका ज्ञान है। उनको कुछ भी छिपाने का प्रयत्न ना करें। आगे अंकल जी का सत्संग है परम पिता परमात्मा। आइए सुनते हैं। मेरी माँ को तेज बुखार था। मैं और मेरे पिता उनके माथे पर बर्फ़ की पट्टी लगाते रहे थे, लेकिन किसी तरह आराम नहीं मिला। डॉक्टरों की दवाई भी असर नहीं कर रही थी और बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक गुरुजी का फ़ोन आया कि शीघ्र ही वह संगत के साथ पहुंच रहे हैं। वे कुछ लोगों के साथ आए और सीधा माँ के कमरे में जाकर बोले, चल आंटी, कुछ नहीं होया है, और उनका हाथ पकड़कर अतिथि कक्ष में ले आए। मैं उनके चरणों के पास बैठकर उनके पैर दबाने लगा। सिर्फ 5 मिनट में ही उनका शरीर सामान्य हो गया और गुरुजी का बढ़ गया तापमान। इससे स्पष्ट साफ समझ में आया कि गुरुजी अपने भक्तों का दर्द अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या इस संसार में कोई और ऐसा कर सकता है? हमारे सुख दुख हमारे कर्मों से तय होते हैं, पर कोई अगर हमारा दुख अपने ऊपर ले ले तो वह ईश्वर स्वरूप ही होता है। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें अंकल के सत्संग से क्या शिक्षा मिलती है? गुरु कृपा बिना बोली सुनी जाती है। गुरुजी अपने भक्तों का हर पल ध्यान रखते हैं। जहाँ गुरु की नज़र पड़ जाए वहाँ चमत्कार होने लगते हैं। असली संपत्ति भोजन धन नहीं, गुरु का साथ और उनकी निगाह है। जो जिस पर पड़ जाए तो उसका कल्याण निश्चय ही तय है। जय गुरु जी। संगत जी, आपको अगर मेरे सत्संग पढ़ने सुनने में अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और अपनी कृपा और अपना सपोर्ट मुझे देते रहें।